आज हम ग्रेटिट्यूड यानी आभार, शुक्रगुजारी के बारे में बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे डेटा आ चुके हैं जो बताते हैं कि अगर आप सही तरीके से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर अच्छा असर पड़ता है। लेकिन इस एपिसोड के लिए जब डॉक्टर ह्यूबरमैन ने रिसर्च की तो उन्हें खुद हैरानी हुई कि असली और असरदार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस असल में होती क्या है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि बस जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हैं उनको लिख लेना या उनके बारे में सोचना ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, या फिर उस लिस्ट को लिखते हुए उन्हें दिल से महसूस करने की कोशिश करना। लेकिन असल में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूरो इमेजिंग डेटा, बॉडी के अलग अलग मार्कर्स, साइकोलॉजी के स्टडीज और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाले रिसर्च बताते हैं कि सही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कुछ और ही है। स्टडीज में यह भी सामने आया है कि हफ्ते में 2-3 बार या सिर्फ एक बार भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से लोगों को अपने अंदर ज्यादा खुशी, मीनिंग, जॉय और लाइफ में एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के और भी फायदे हैं। रेगुलर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस 2 तरह के ट्रॉमा यानी किसी बुरे अनुभव से उबरने में मदद करती है। पहला, पुराने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के असर को कम करने में, यानी बॉडी और माइंड पर पड़े बुरे असर से बचाने में मदद मिलती है। दूसरा, आगे चलकर आने वाले ट्रॉमा से भी कुछ हद तक बचाव हो जाता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सोशल रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छी है, और सिर्फ उसी इंसान के साथ नहीं जिसे आपने थैंक यू कहा, बल्कि और भी रिश्तों में, जैसे ऑफिस, स्कूल, फैमिली, लव रिलेशनशिप्स और यहाँ तक कि खुद से भी रिश्ता बेहतर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सिर्फ दिल पर हाथ रखकर जो कुछ भी अच्छा है उस पर ध्यान देने जैसी चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको यह सब सुनकर लगता है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कोई कमजोर या हल्की चीज़ है, तो आप सोच बदल सकते हैं, क्योंकि डेटा बताता है कि यह बहुत ही स्ट्रांग तरीका है अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने का, और इसका असर भी बहुत लंबे समय तक रहता है। अब टूल्स, तरीकों और साइंटिफिक स्टडीज पर बात करने से पहले डॉक्टर ह्यूबरमैन बस एक फ्रेमवर्क समझाना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड असल में एक प्रो सोशल बिहेवियर या प्रो सोशल माइंडसेट है। प्रो सोशल बिहेवियर मतलब ऐसे एक्शंस या सोच जो हमें दूसरों के साथ या खुद के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करने में मदद करें। प्रो सोशल बस कोई नाम नहीं है। असल में हमारे दिमाग में न्यूरल सर्किट्स यानी ब्रेन के वायरिंग होते हैं जो खास इसी तरह की सोच और बिहेवियर के लिए बने हैं। हमारे दिमाग में कुछ सर्किट्स एपेटेटिव होते हैं, मतलब हमें किसी चीज के करीब ले जाने के लिए बने हैं, जैसे अच्छी चीज खाने का मन करना, किसी प्यारे इंसान से मिलना या दोस्त से बात करना। यह खुद से भी जुड़ सकता है। और जो ब्रेन के सर्किट्स डर या बचाव वाले बिहेवियर से जुड़े होते हैं वो कम हो जाते हैं जब प्रो सोशल सर्किट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो यहाँ आपको एक झूले जैसा सिस्टम समझना है, जहाँ एक तरफ प्रो सोशल सर्किट्स हैं जो हमें दूसरों के करीब लाते हैं, और दूसरी तरफ डिफेंसिव सर्किट्स हैं जो डर या दूरी वाली फीलिंग्स लाते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर सिर्फ इंसानों तक ही नहीं बल्कि पेट्स, खाना या किसी भी ऐसी चीज तक हो सकता है जिससे हम जुड़ना चाहते हैं। डिफेंसिव सर्किट्स वाले ब्रेन के हिस्से ऐसे हैं जो डर या पीछे हटने या फ्रीज से जुड़े होते हैं। ग्रेटिट्यूड इसी प्रो सोशल बिहेवियर में आती है जो हमें अलग अलग चीजों के करीब लाने और उनकी छोटी छोटी डिटेल्स महसूस कराने में मदद करती है। आज की बात का मेन पॉइंट यह है कि ग्रेटिट्यूड एक बहुत स्ट्रांग तरीका है जिससे हम अपनी सोच और बॉडी के रिएक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। और अगर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को बार बार किया जाए तो ब्रेन के सर्किट्स धीरे धीरे प्रो सोशल साइड की तरफ झुकने लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो आपका माइंड और बॉडी अपने आप पॉजिटिविटी की तरफ चलने लगता है, और फिजिकल मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। आपको हर वक्त खुश रहने की जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब थोड़ा
न्यूरोकेमिस्ट्री और ब्रेन सर्किट्स की बात करते हैं जो ग्रेटिट्यूड और प्रोसोशल बिहेवियर से जुड़े हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि वो अपने पॉडकास्ट में बहुत बार न्यूरोमॉड्यूलेटर्स का जिक्र कर चुके हैं। न्यूरोमॉड्यूलेटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन और बॉडी में रिलीज होते हैं और बाकी सर्किट्स की एक्टिविटी बदलते हैं। ये कुछ ब्रेन एरियाज को ज्यादा एक्टिव बनाते हैं और कुछ को कम। इन न्यूरोमॉड्यूलेटर्स के नाम हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन, एपाइनेफ्राइन वगैरह। ग्रेटिट्यूड और प्रोसोशल बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोमॉड्यूलेटर सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन ब्रेन स्टेम के एक छोटे से हिस्से रेफे न्यूक्लियस से निकलता है और कुछ और जगहों से भी। रेफे न्यूरॉन्स अपने वायर्स यानी एक्सन भेजते हैं ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में, जिससे कुछ सर्किट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, खासकर वो जो हमें किसी चीज के करीब लाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब ब्रेन में यह केमिकल निकलता है तो हमें किसी चीज से जुड़े रहना या और गहराई से उस एक्सपीरियंस को महसूस करना अच्छा लगता है। सेरोटोनिन सिस्टम से दो मेन ब्रेन एरियाज एक्टिवेट होते हैं। जब भी कोई ग्रेटिट्यूड महसूस करता है तो ये दोनों एरियाज जितना ज्यादा एक्टिव होते हैं उतने ही स्ट्रांगली वो ग्रेटिट्यूड को फील करता है। इन दोनों एरियाज के नाम हैं एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये एरियाज ब्रेन के कई और हिस्से से जुड़े होते हैं। जब ये एरियाज एक्टिव होते हैं तो माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं जैसे हाँ मुझे ये और महसूस करना है या ये अच्छा लग रहा है। फिर ये थॉट्स आपके मसल्स तक पहुंचते हैं और आप या तो वहीं खुश होकर बैठ जाते हैं या उस चीज के और करीब जाने का मन करता है। मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक ऐसा हिस्सा है जो प्लानिंग, डीप थिंकिंग और अलग अलग एक्सपीरियंसेस की इवेल्युएशन में हेल्प करता है, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की हो। मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसलिए कई चीज़ों में काम आता है और ग्रेटिट्यूड में खास रोल इसलिए है क्योंकि ये माइंड में कॉन्टेक्स्ट यानी मतलब सेट करता है। यही हिस्सा यह तय करता है कि किसी भी एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। हमारे दिमाग में कुछ सर्किट्स हैं जो अलग अलग सेंसेशंस यानी फीलिंग्स दिलाते हैं या महसूस कराते हैं। मान लीजिए आपने जानबूझकर खुद को आइस बाथ में डाला। चाहे आप ठंडे के आदी भी हो, डिस्कम्फर्ट तो होगी ही, लेकिन अगर आप ये खुद की मर्जी से कर रहे हैं तो आपको पता है कि इससे हेल्थ को फायदा है। तो मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग के अंदर के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करता है, जिससे आपके बॉडी में अच्छे केमिकल्स निकलते हैं। जब आपको पता होता है कि ये आप खुद डिसाइड कर रहे हैं तो बॉडी में डोपामिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी बॉडी की रक्षा करने वाले केमिकल्स पर अच्छा असर पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई जबरदस्ती आइस बाथ में डाल दे या आपको मजबूरी में करना पड़े तो वो असर नहीं आता। मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने मन से कर रहे हैं या मजबूरी में। जैसे अगर एक चूहे को रनिंग व्हील पर भागना पसंद है तो उसके बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है और दिमाग में अच्छे केमिकल्स बनते हैं। लेकिन अगर पास वाले केज में एक और चूहा है और उसकी चक्री दूसरी चक्री से जुड़ी है, यानी जब एक भागेगा तो दूसरा भी मजबूरी में भागेगा, तो उस दूसरे चूहे के हेल्थ पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं क्योंकि वो खुद चूज नहीं कर रहा। मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक स्विच की तरह है जो किसी भी एक्सपीरियंस को ऐसा बना देता है कि वो हेल्थ के लिए अच्छा बन जाए। लेकिन वही एक्सपीरियंस अगर जबरदस्ती कराई जाए तो हेल्थ पर बुरा असर होता है। असल में ये न्यूरॉन्स, ये ब्रेन सेल्स ऐसा कैसे करते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। लेकिन इतना जरूर है कि ये माइंड के सिंपल सर्किट्स की एक्टिविटी बदल देते हैं और हर चीज को एक नया मीनिंग दे सकते हैं। ग्रेटिट्यूड एक माइंडसेट है जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव कर देती है और एक्सपीरियंस को ऐसा बना देती है कि उससे हेल्थ को बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी कौन सी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है जिससे यह सब पॉसिबल होता है। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते।
ऐसा नहीं है कि हर बुरी चीज़ को बस ये सोचकर टाल दीजिए कि कोई बात नहीं, सबक मिला, या कुछ भी हो जाए सब अच्छा है और आपका शरीर मान लेगा कि सच में अच्छा है। ये गलत फहमी है। सेल्फ हेल्प किताबों में भी अक्सर ऐसी बातें होती हैं, लेकिन असल में ये तरीका नहीं चलता। दिमाग की सर्किटरी स्मार्ट है, कॉन्टेक्स्ट बदल सकती है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप खुद से झूठ बोलते हैं कि कोई बुरा एक्सपीरियंस अच्छा है तो दिमाग को पता चल जाता है। तो असली और असरदार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? इसके लिए पहले देखते हैं कि गलत या बेकार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसी होती है। यहीं पर सबसे ज़रूरी बातें छुपी हैं और यही गलती ह्यूबरमैन और दुनिया के लाखों लोग करते आ रहे हैं। ज़्यादातर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जो इंटरनेट पर या लोगों की टॉक्स में दिखती है, उसमें लोग 3, 5, 10 या 20 चीज़ें लिखते हैं या सोचते हैं जिनके लिए वो थैंकफुल हैं, आभारी हैं। फिर उन फीलिंग्स, इमोशंस या सेंसेशंस को दिल से महसूस करने की कोशिश करते हैं जो उन चीज़ों या लोगों से जुड़ी हैं। लेकिन स्टडीज़ ये बताती हैं कि इस तरह की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आपके दिमाग या बॉडी के सर्किट्स में उतना असरदार बदलाव नहीं आता। असल में सबसे ज़्यादा असरदार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस वो है जिसमें आप ग्रेटिट्यूड देते नहीं बल्कि रिसीव करते हैं, पाते हैं, यानी जब आपको कोई थैंक्स बोलता है। ये बात सुनकर ह्यूबरमैन कहते हैं कि उन्हें भी बहुत हैरानी हुई थी। अब इस पर कई स्टडीज़ हो चुकी हैं। एक स्टडी में कोवर्कर्स ने एक दूसरे के लिए थैंक्स वाला लेटर लिखा। जिसके लिए लेटर लिखा गया उसे पता नहीं था। फिर जब सामने बैठकर ये लेटर्स पढ़े गए, उस समय ब्रेन एक्टिविटी मेजर की गई। रिजल्ट ये निकला कि ग्रेटिट्यूड रिसीव करना यानी पाना देने से ज़्यादा असरदार है, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के नेटवर्क्स पर इसका ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। अब बहुत से लोगों को ये सोचकर अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आए और आपको लेटर या वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड दे। तो सवाल ये है कि आप खुद अपने लिए ग्रेटिट्यूड रिसीव का सेंस कैसे बना सकते हैं ताकि आपको वही फायदे मिले। यहाँ एक और साइंटिस्ट एंटोनियो डेमेसियो के काम का जिक्र आता है। उन्होंने ग्रेटिट्यूड से जुड़ी ब्रेन की एक्टिविटी पर स्टडी की। स्टडी में लोगों को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस के लिए नहीं बोला, बल्कि स्कैनर में बैठाकर ऐसे लोगों की कहानियां दिखाई गईं जिन्हें अपनी लाइफ में किसी की मदद मिली थी और जो बहुत मुश्किलों से गुजरे थे। इन कहानियों में जैसे जीनोसाइड से बचे लोगों की स्टोरीज थी। इन वीडियोस में लोग बता रहे थे कि उनके साथ कितना बुरा हुआ, लेकिन बीच में कोई छोटी सी चीज़ या किसी का हेल्प उनकी लाइफ बदल देता है और उन्हें डीप ग्रेटिट्यूड फील होती है। जैसे एक औरत बहुत बीमार थी, तभी एक और कैदी जो डॉक्टर था उसे किसी तरह से दवा ला देता है और उसकी जान बच जाती है। ये सब साइंटिफिक पेपर में लिखा गया था। अगर ऐसे स्टोरीज बस ऐसे ही सुनो तो शायद उतना असर न हो, लेकिन ये स्टडीज बताती हैं कि जब आप किसी और की जिंदगी में आए ग्रेटिट्यूड को कहानी के रूप में सुनते हैं तो ब्रेन में सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन को स्टोरीज बहुत पसंद होती हैं। हमारे दिमाग में ऐसी वायरिंग है जो स्टोरी को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से जोड़ती है, अलग अलग कैरेक्टर्स, रोल्स को जोड़ती है। चाहे आप छोटे हों या बड़े, कहानी एक ऐसा तरीका है जिससे दिमाग इंफॉर्मेशन को समझता है। स्टोरी टेलिंग और स्टोरीज सुनने के लिए भी ब्रेन में खास सर्किट्स होते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बस इतना ही नहीं कि लोग जीनोसाइड से बच गए या उन्हें किसी ने मदद की, बल्कि असली बात यह है कि उस मदद का जिक्र एक बड़ी कहानी में जुड़ा हुआ है। जो लोग इस साइंटिफिक स्टडी में थे वो इन पावरफुल कहानियों को देख रहे थे। जैसे ही वो खुद को कहानी सुनाने वाले इंसान से थोड़ा सा भी जुड़ा महसूस करते हैं, उनके दिमाग में प्रो सोशल बिहेवियर और ग्रेटिट्यूड वाले सर्किट्स बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिव हो जाते हैं। पहली स्टडी में जैसे ग्रेटिट्यूड रिसीव यानी पाना सबसे असरदार था, वैसे ही यहाँ भी लोग कहानी सुनकर इनडायरेक्टली ग्रेटिट्यूड रिसीव कर रहे थे, लेकिन दूसरे इंसान की कहानी के जरिए। ह्यूबरमैन कहते हैं कि उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बस यही है कि बैठिए, अपनी लिस्ट बनाइए कि किस किस के लिए थैंकफुल हैं, पर दिमाग के सर्किट्स असल में ऐसे काम नहीं करते।
ग्रेटिट्यूड सेरोटोनिन और शायद ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स और प्रीफ्रंटल नेटवर्क्स को सच में एक्टिव करने के लिए हमें खुद को उस फीलिंग से जोड़ना होता है जब कोई किसी की मदद करता है या जब हम खुद मदद रिसीव करते हैं। तो अल्टीमेट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास किसी की ऐसी कहानी हो जो आपको इंस्पायर करे, आपको प्रेरित करे। ऐसी स्टोरी जिसमें ह्यूमन स्पिरिट या इंसानों की मदद करने की ताकत दिखे और वो आपको अंदर तक छू जाए। असल में ग्रेटिट्यूड के सर्किट्स ऐसे हैं कि हम ग्रेटिट्यूड को आपस में शेयर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कोई किसी की मदद कर रहा है और उस मदद को देखकर भी हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स आ सकती हैं। ये पूरी तरह अलग है सिर्फ थैंकफुल चीज़ों की लिस्ट बनाने से। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? लोग स्टोरीज अलग अलग तरह से लेते हैं। कोई मूवी देखता है, कोई पॉडकास्ट सुनता है, कोई किताब पढ़ता है। दुनिया में ढेर सारी कहानियां हैं। इफेक्टिव ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर दिन नई इंस्पायरिंग स्टोरीज ढूंढते रहें। सबसे अच्छा तरीका है कि या तो सोचिए कभी किसी ने आपको थैंक यू बोला था, वो महसूस करिए कि आपको कैसा लगा था, या फिर किसी और की मदद मिलने वाली कोई स्टोरी गहराई से सोचिए या पढ़िए और उस फीलिंग को खुद में महसूस करिए। जरूरी नहीं कि वो कहानी आपकी अपनी लाइफ जैसी हो, बस वो आपको कुछ अंदर से महसूस कराए। आप छोटी सी नोट बना सकते हैं, स्ट्रगल क्या था, हेल्प क्या मिली और आपको वो स्टोरी सुनकर कैसा फील हुआ। फिर वो नोट्स पढ़ लीजिए और उस एक्सपीरियंस को अच्छे से इमेजिन करिए कि ग्रेटिट्यूड रिसीव करना कैसा होता है। ये पूरी प्रैक्टिस 1 से 3 मिनट में भी हो सकती है, लंबी प्रैक्टिस नहीं है ये। अगर आपके पास खुद का कोई ग्रेटिट्यूड रिसीव का एक्सपीरियंस है, थैंक यू मिलने का एक्सपीरियंस है या कोई खास स्टोरी है, तो वो एक तरह से ग्रेटिट्यूड नेटवर्क का शॉर्टकट बन जाता है। मतलब उस फीलिंग तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। इस तरह की स्टोरी बेस्ड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का एक और बड़ा फायदा ये है कि इससे हमारे शरीर यानी फिजियोलॉजी पर भी अच्छा असर पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिसको आप बार बार याद कर सकते हैं, इवन अगर पूरी कहानी नहीं, सिर्फ उसके मेन पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स, तो आपकी हार्ट बीट, आपके दिल की धड़कन और सांस लेने के तरीके में असली बदलाव आ सकता है। ये बार बार साबित हो चुका है कि एक सही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस न सिर्फ दिमाग के प्रोसोशल सर्किट्स को बल्कि आपके दिल, फेफड़े और बाकी ऑर्गन्स को भी एक्टिव कर सकती है। मतलब हर बार जब आप उस सेम स्टोरी को दोहराते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जल्दी आ सकते हैं। असली ट्रिक यहाँ यही है कि आप वही स्टोरी बार बार यूज करिए, चाहे आपकी अपनी हो या किसी और की, और हर बार उसी को याद करिए। ऐसा करने से ये एक बहुत स्ट्रांग टूल बन जाता है जिसे सिर्फ 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट की प्रैक्टिस में भी आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। मैंने पहले ही बताया था कि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ जब आपको सच में वो चीज़ पसंद ही नहीं। एक इंटरेस्टिंग स्टडी साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी थी। नाम था न्यूरल रिस्पॉन्सेस टू इंटेंशन एंड बेनिफिट अप्रेजल आर क्रिटिकल इन डिस्टिंग्विशिंग ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। इस स्टडी में लोगों के दिमाग की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से MRI के जरिए देखा गया। लोगों को पैसे दिए गए और उन्हें पता था कि वो पैसे उन्हें खुशी खुशी दिए गए हैं या मजबूरी में। फिर देखा गया कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग पैसे की अमाउंट से बढ़ती है या देने वाले के इंटेंशन से। रिजल्ट ये था कि पैसे की रकम मैटर करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देने वाला दिल से दे रहा है या बस करना पड़ रहा है। इससे साफ होता है कि असली थैंक यू वही है जिसमें दिल से थैंक्स दिया जाए। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी तभी असरदार होगी जब फीलिंग सच्ची हो, बस दिखावे वाली ना हो। मतलब अगर कोई एक्सपीरियंस सच में अच्छा नहीं था तो आप जबरदस्ती सोच कर फायदा नहीं पा सकते, इवन अगर पैसे ज़्यादा मिले हों या कोई मजबूरी में दे रहा हो। और अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो भी दिल से देना चाहिए, वरना ग्रेटिट्यूड की सच्ची फीलिंग सामने वाले को नहीं मिलेगी। अब अल्टीमेट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे बनेगी?
इस पर कई साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बार बार की जाए उसका असर ब्रेन सर्किट्स पर गहरा और लंबे समय तक रहता है। एक स्टडी का नाम था इफेक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन ऑन न्यूरल नेटवर्क फंक्शनल कनेक्टिविटी एंड ब्रेन हार्ट कपलिंग। आसान लैंग्वेज में, रिपीटेड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से ब्रेन सर्किट्स के काम करने का तरीका बदल जाता है और हार्ट और ब्रेन का आपस का रिश्ता भी बदल जाता है। जैसे दिमाग दिल को कंट्रोल करता है, अगर आप किसी बात से स्ट्रेस में हो तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। अगर बिना वजह हार्ट रेट बढ़ जाए तो दिमाग भी सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब दिमाग और दिल दोनों आपस में बात करते रहते हैं, दोनों तरफ का रास्ता है। स्टडी में पाया गया कि बार बार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ब्रेन के इमोशंस और मोटिवेशन वाले हिस्सों की कनेक्टिविटी बदल जाती है। अगर अब तक आपको कोई बड़ा रीजन नहीं मिला था रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने का, तो अब ध्यान देने वाली बात है। रिसर्च में ये निकला कि रेगुलर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से दिमाग की इमोशन वाली वायरिंग ऐसे बदल सकती है कि एंग्जाइटी और डर वाले सर्किट्स कम एक्टिव होते हैं और वेलबींग यानी अच्छा महसूस करने मोटिवेशन वाले सर्किट्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग मोटिवेशन की कमी से परेशान रहते हैं। कई लोग जो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं उनमें भी एंग्जाइटी और डर की प्रॉब्लम होती है। ये स्टडी साफ बताती है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दोनों चीज़ों में मदद करती है, डर और चिंता कम करती है और पॉजिटिव इमोशंस और मोटिवेशन बढ़ाती है। अब तक हमने ग्रेटिट्यूड के दिमाग और बॉडी पर असर की बात की, ब्रेन सर्किट्स, हार्ट रेट, ब्रीदिंग वगैरह। अब बात करते हैं हेल्थ के दूसरे मार्कर्स की, जैसे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, इम्यूनिटी वगैरह। 2021 की एक स्टडी ब्रेन बिहेवियर एंड इम्यूनिटी नाम की जर्नल में छपी थी। स्टडी का नाम था एक्सप्लोरिंग न्यूरल मैकेनिज्म्स ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड इन वुमेन, अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। इसमें देखा गया कि जिन महिलाओं ने रेगुलर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की उनमें अमिगडाला की एक्टिविटी कम हुई। अमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो डर और खतरे को पहचानता है। साथ ही TNF अल्फा और IL-6 नाम के केमिकल्स भी कम हुए। ये दोनों केमिकल्स शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन से जुड़े होते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाएं या ज़्यादा देर तक रहें तो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। स्टडी में यह भी दिखा कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के तुरंत बाद ही अमिगडाला एक्टिविटी, TNF अल्फा और IL-6 में कमी आ गई। स्टडी भले ही महिलाओं पर हुई हो, लेकिन क्योंकि अमिगडाला और ये केमिकल्स दोनों महिलाओं और पुरुषों में एक जैसे काम करते हैं तो ये फायदे सभी के लिए हो सकते हैं। अब मेन पॉइंट्स ये हैं कि असरदार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए। तो आपकी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किसी स्टोरी पर टिकी होनी चाहिए। हर बार वो कहानी दोहराना जरूरी नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि वो कहानी क्या थी और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस उसी से जुड़ी हो। वो कहानी ऐसी हो सकती है जिसमें आपको किसी ने सच में दिल से थैंक यू बोला हो। जरूरी है कि वो थैंक यू या ग्रेटिट्यूड सच्चा हो, दिल से दिया गया हो। या फिर आप किसी और को किसी से सच में थैंक्स या ग्रेटिट्यूड मिलता हुआ देखें और ये भी जेन्युइन इंटरेक्शन हो दोनों तरफ से। तो ये 3 मेन एलिमेंट्स हो गए। अब ह्यूबरमैन कहते हैं कि उनकी सलाह ये है कि जब आपने अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए स्टोरी चुन ली तो उस स्टोरी के 3-4 सिंपल बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए, कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको उस कहानी की याद दिला दें। इससे आपको पूरी कहानी बार बार सुननी या बोलनी नहीं पड़ेगी, बस वही पॉइंट्स पढ़कर आपको फीलिंग आ जाएगी। इन पॉइंट्स में ये लिखिए कि उस कहानी में आपको या उस इंसान को ग्रेटिट्यूड या थैंक्स मिलने से पहले कैसा महसूस हो रहा था, ग्रेटिट्यूड मिलने के बाद कैसा महसूस हुआ, और कोई भी ऐसी बात जो उस कहानी को और ज्यादा इमोशनल बना दे। ये चाहे तो 3 पेज की लंबी कहानी भी हो सकती है या सिर्फ 2-3 लाइनें भी, फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि वो कहानी आपके दिमाग में बसी हो और उसमें असली दिल से थैंक्स मिलने वाला एक्सपीरियंस जुड़ा हो।
पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। इन बुलेट पॉइंट्स को पढ़िए जिससे दिमाग को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग का इशारा मिले। फिर 1 मिनट या 2 या ज़्यादा चाहें तो 5 मिनट बस उसी सच्ची फीलिंग को महसूस करिए कि आपको सच में थैंक्स मिला था या आपने किसी को सच में थैंक्स मिलता देखा था। अगर कंपेयर करें तो आमतौर पर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में लोग बस थैंकफुल चीज़ों की लिस्ट बना लेते हैं या ब्लेसिंग्स गिनते रहते हैं। लेकिन साइंटिफिकली जो तरीका सबसे असरदार है, जो बॉडी और माइंड दोनों पर असर दिखाता है, एंग्जाइटी कम करता है, मोटिवेशन बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो यही है। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सच में बहुत पावरफुल टूल है। आपका समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और हाँ, सुपरमैन कहते हैं कि साइंस में इंटरेस्ट रखने के लिए भी दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।